हेलो, आज हम आर्टिकल का दूसरा पार्ट ले आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। इसके कई रूल्स हैं जिसमें हम सभी एक एक करके सभी रूल का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूल वन में हम क्या लिखेंगे, जैसा कि आर्टिकल में क्या क्या आता है, ए है, एन है और द आता है आर्टिकल में। तो रूल नंबर 1 में ए, एन और द, ए एन और द, इन सभी के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। नाउन ए एन द का यूज कब किया जाता है, नाउन के पहले क्या किया जाता है, ए और एन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ही इज अ एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे आर्टिकल है। यहाँ पे ये क्या है, ये नाउन बोले तो नाउन में क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड में क्या है, ए एंड द के पहले बाद में जब एडजेक्टिव आए, एडजेक्टिव के पहले 101% क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। अब जैसे ए एन और द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इन सभी के पास अब एक कुछ इम्पोर्टेंट बात, जैसे ए एन द के बाद ए एन द के बाद जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, 100% नाउन होगा। 100% क्या होगा, नाउन होगा। नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा, 100% नाउन होगा। अब ए एन द है, इसके पहले यदि एडजेक्टिव आ जाए तो ये क्या होगा, 95% ही एडजेक्टिव होगा। इसके पहले पे कोई नाउन नहीं आ रहा है तब। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल यहाँ पे क्या है, गर्ल यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। एन क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। पोजीशन नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें पोजीशन का रूल नंबर 3 में क्या है, ए है, एन है और द। ए एन द के बाद जब एडवर्ब आए, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव के बाद क्या आए, नाउन आए, तो वहाँ पे भी ए एन का यूज किसके बाद पहले किया जाएगा, एडवर्ब के पहले किया जाएगा, नाउन का यूज, आर्टिकल का यूज। एग्जाम्पल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये ए क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है। और वेरी क्या है, एडवर्ब है। यहाँ पे आर्टिकल कब आया है, एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज़ हुआ है। और यहाँ पे आर्टिकल का यूज कब हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के पहले हुआ है। यह वही बात करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नाउन के बाद हुआ है। इतना बात तो हम समझ लिए। अब इसके बाद आते हैं नोट पॉइंट पे। जैसे कहीं भी हमें लिख जाए द,
द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल के बाद वेरी, वेरी यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है। तो इसका हिंदी सेंस क्या होगा, वही, मतलब कि इसका हिंदी सेंस क्या होगा, वही। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस इज द दिस इज द वेरी गर्ल। अब यहाँ इसका हिंदी सेंस क्या निकलता है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आता है, द आता है। ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब के पहले क्या आया है, द। तो यहाँ पे किसका सेंस होगा, यहाँ पे जो सेंस होगा ये वही का अर्थ होगा। इसका हिंदी सेंस क्या होगा, या वही लड़की है, या वही लड़की है। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है, जैसे सच है, वाट है, मैनी है, रेदर है और हाफ है। इन सभी वर्ड के बाद भी क्या यूज होगा, पहले, बाद में क्या यूज होगा, आर्टिकल। आर्टिकल में क्या है, ए या फिर एन। ए और एन है क्या, ए और एन डेफिनेट आर्टिकल है। इनके बाद क्या हो आएगा, हमेशा नाउन आएगा। अब एग्जाम्पल, इन ए और एन के बाद क्या होगा, नाउन आएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे सच अ गर्ल। दूसरा एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहीं पे सेकंड नंबर का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। व्हाट अ फूल, व्हाट अ फूल। व्हाट अ इंटेलिजेंट, यहाँ पे गर्ल क्या है, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या आया है, आर्टिकल। आर्टिकल में क्या, ए आया है। अब वही बात करते हैं, ये सच के बाद क्या आया है, आर्टिकल आया है। यहाँ पे ये वाट क्या है, वाट के पहले क्या, बाद क्या आया है, ए। और नाउन के पहले क्या आया है, आर्टिकल ए। अब वहीं यहाँ बात करते हैं, वाट के पहले क्या, बाद क्या आया है, आर्टिकल ए। और नाउन के पहले, एडवर्ब के पहले क्या आया है, आर्टिकल ए। इंटेलिजेंट गर्ल लिख लेते हैं। व्हाट है, इंटेलिजेंट गर्ल। अब कुछ और है, जैसे हाफ एन आवर, ये क्या है, आर्टिकल। हाफ अ किलो। एक और एग्जाम्पल जो कि क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैनी अ बुक। और क्या है, और जो है ये आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। बुक क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बट यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, जब हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाए, तब वहाँ हम आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए और एन का यूज़ तभी करते हैं जब उसके पीछे क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मैनी अ बुक्स। यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
और आर्टिकल क्या शो कर रहा है, सिंगुलर शो कर रहा है। आर्टिकल ए क्या शो कर रहा है, सिंगुलर। तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओनली मैनी बुक्स होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 5, यदि आल है, बोथ है, डबल है, प्लस द का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। यह कंपलसरी नहीं है कि हमें ओनली केवल द का ही यूज करना है। जैसे ऑल द गर्ल्स, ये भी ठीक है, बट यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑल गर्ल्स, ये भी ठीक है। अगला रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। इसको रूल मत मान लो। जैसे आल है, बहुत है, डबल है, इसके बाद लिख लो आल है, बहुत है, डबल है, इसके बाद एडजेक्टिव आए, इसके बाद क्या आए, एडजेक्टिव आए। तो एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के पहले क्या यूज होगा, द के बाद क्या होगा, नाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द फेमस सिंगर्स, यहाँ पे सिंगर्स क्या है, सिंगर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन है। क्या है, सिंगर्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। फेमस क्या है, फेमस यहाँ पे एडजेक्टिव है। द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल। तो ये क्या है, ये ठीक है। अब पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल, यूजेस ऑफ आर्टिकल। यूजेस ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मली सबसे पहले बात करते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट की। तो हमारे वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। और वो 5 कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, ई होते हैं, आई, ओ, यू। और वहीं पे बात करते हैं कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अब इसको हम लिखेंगे नहीं, बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि ABCD। अब ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल के साथ हम क्या ऑलवेज एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, एन का यूज़ करते हैं वॉवेल्स के साथ। और कॉन्सोनेंट के साथ आ का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या है, यू लुक एज स्टूपिड एज एन आउल। यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आउल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल, आउल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे एन क्या है, जो एन है ये आर्टिकल है, आर्टिकल। और ये पूरे अभी तक हमने जितना पढ़ा इससे क्या निष्कर्ष निकल के आया है कि ए और एन का यूज हमेशा किसके पहले किया जाता है, ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही किया जाता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 और एक कॉन्सोनेंट का देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल, दिस इज अ बुक। ये क्या है, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये ए क्या है, आर्टिकल है। और यहाँ पे बी, ये बी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। ओ यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे क्या है, वावल है। और ये बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल में रूल नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 या रूल नंबर 2 देख लेते हैं।
कॉन्सेप्ट 2, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। ए और एन का यूज़ एडवर्ब के पहले किया जा सकता है, एडवर्ब के पहले किया जा सकता है। ए और एन का यूज एडवर्ब के पहले किया जा सकता है, एडजेक्टिव के पहले किया जा सकता है और नाउन के पहले किया जा सकता है। इतने, और नाउन में क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ये कॉन्सेप्ट तो लगभग सभी को ही पता होगा। अब इसमें कुछ भी नाउन, नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा? 95%। नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा, नाउन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो क्या होगा? 95% एडजेक्टिव होगा। क्या होगा? 95% एडजेक्टिव होगा। और एडजेक्टिव के पहले जो भी वर्ड आएगा, वो 95% एडवर्ब होगा, एडवर्ब होगा। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे रामा इज एन इंडस्ट्रियस गर्ल। यहाँ पे गर्ल क्या है? यहाँ पे जो गर्ल है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इंडस्ट्रियस क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये एन क्या है? एन जो है ये आर्टिकल है। और कैसा आर्टिकल है? ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 साउंड के बेस पर। क्या है? साउंड के बेस पर। ऑन द बेस नहीं, बेस्ड ऑन साउंड के आधार पर। साउंड के आधार पर कैसे? आ से आहा तक क्या होता है? वाउल होता है। वाउल मतलब स्वर। इनके साथ क्या यूज़ होगा? एन यू का यूज़ होगा। और का से ज्ञा तक ये क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। इनके साथ क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में क्या आता है? यू आता है। यू मतलब ये या फिर ये। यूनिवर्सिटी ये नहीं यूज होगा, केवल ये होगा यूनिवर्सिटी, यू। और हिंदी में क्या होता है? आ से आहा तक होता है केवल। तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, ओनली आ का यूज़ होगा। अब अगला देखते हैं, एन यूरोपियन। तो यहाँ पे यहाँ भी यू आया, तो यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आ का यूज़ होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जैसे एन आउल ओ आउल मतलब आ ये क्या है? ये स्वर है। तो स्वर में क्या आएगा? या फिर वाउल है। क्या है? वाउल है। तो यहाँ पे एन, ये तो एकदम करेक्ट है। अब अगला कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कुछ फ्रेजेस हैं जिनके साथ हमेशा क्या होता है? क्या यूज़ होता है? ए एंड एन यूज़ होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारी ऐसी वीडियो लेने के लिए।